Good morning, students. Yesterday we were discussing lesson of class ninth, A Truly Beautiful Mind. So before going to start the lesson, we will discuss some word meaning as usual. Faltered होता है लड़खड़ा गई. Intellectual ambition होता है बौद्धिक आकांक्षा. बौद्धिक आकांक्षा का अर्थ होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा. तो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन का मतलब है जो बुद्धि है, बुद्धि से रिलेटेड, वो पढ़ाई भी हो सकती है, अध्ययन भी हो सकता है, तो उसको पाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा. कोइंसिडेड होता है संयोग से, हुआ. इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या. डिफ्लेक्टेड होता है मुड़ी, विकसित हुई, मतलब कि अपनी दिशा से मुड़ना. डिफ्लेक्ट का मतलब होता है. लैंडेड का अर्थ होता है प्रशंसा हुई. क्या हुई? प्रशंसा हुई. आगे चलते हैं. आगे है इमिग्रेटेड. ये वर्ड पहले भी आ चुका है. इमिग्रेटेड का अर्थ है प्रवास में होना या फिर प्रवास में चला गया, मतलब कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करने लगा, उसको बोलते हैं फिशन होता है विखंडन. विखंडन मतलब टुकड़ों में बट जाना. न्यूक्लियर फिशन होता है जैसे. हैड इन एन अप्रोर. ये होता है बहुत विचलित कर दिया. बहुत विचलित कर दिया. उसके बाद आता है नाजीज. तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, नाजी. जर्मनी का एक कट्टरपंथी हिंसक दल. इसको क्या कहते हैं? हम नाजीज कहते हैं. जर्मनी का एक जो कट्टरपंथी हिंसक दल था, जो कि 1933 से 45 तक सत्ता में रहा, और इनका जो मुख्य व्यक्ति कौन था? वो था हिटलर, रुडोल्फ हिटलर. उसके बाद है फासिज्म. तो ये नाजीवाद, फासीवाद एक ही बात है, उसी से संबंधित है. इसको हम कह सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद. उसके बाद है अर्जिंग होता है आग्रह करना या फिर प्रेरणा. ठीक है. तो आज के लिए वर्ड्स मीनिंग में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. अब हम चलते हैं लेसन की तरफ. लेसन को जहाँ पे हमने कल छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था लेसन को? जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो स्कूल को छोड़कर चले गए थे. कहाँ पे चले गए थे? स्विट्जरलैंड में. और स्विट्जरलैंड में उनको एक मिलेवा मैरिक नाम की लड़की जो है वो मिली, और उससे उनको प्यार हो गया, जो कि एक बहुत ही होशियार लड़की थी. और आइंस्टाइन उससे शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी के बाद.
लेकिन 1900 में जब वो 21 वर्ष के हो गए तो ग्रेजुएट की डिग्री उन्होंने पास कर ली, लेकिन 2 वर्षों तक उनको जो है अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ा, बेरोजगार ही रहना पड़ा। वो अपनी जो है जो आजीविका थी वो प्राइवेट ट्यूशन देकर जो है कमाते थे, और फिर 1902 में हमको एक नौकरी मिल गई। यहाँ पे छोड़ा था हमने। देन इन 1902 he got a job but kept working in secret at his own project अब उनको 1902 में एक नौकरी तो मिल गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो खुद का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना, जो उनकी खुद की परियोजना थी, ऑन मतलब खुद की, जो उनकी खुद की परियोजना थी उसके ऊपर वो गुप्त तरीके से कार्य करते रहे। सीक्रेट का अर्थ होता है गुप्त, तो परियोजना और यह है गुप्त, तो अपनी परियोजना पर ही वो गुप्त तरीके से कार्य जो है करते रहे। इन 1905 he came out with his special theory of relativity। ठीक है, तो 1905 में जो है जब वो बाहर आए मतलब लोगों को उनका पता चला, तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल विशेष, जो विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको प्रकाशित किया। केम आउट का मतलब है प्रकाशित करना, तो वो उन्होंने अपनी प्रकाशित की। इट वाज दिस थ्योरी ये वो थ्योरी थी, वो सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? that has given the world famous formula of physics, कौन सा? E = mc²। तो ये वो थ्योरी थी, ये वो सिद्धांत था जिसने संसार को प्रसिद्ध जो फॉर्मूला है वो दिया भौतिकी का, जो कि क्या था? E = mc²। तो ये फॉर्मूला उन्होंने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संसार की जो भौतिकी है उसको दिया। आगे चलते हैं, इतना समझ आ रहा होगा। Albert has already married Mileva in 1903। 1903 में जो है वो पहले ही शादी कर चुके थे मिलेवा से। but the
marriage didn't go off well। गो ऑफ का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो जो शादी है उनकी मिलेवा की और एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो अच्छी नहीं चली। एल्बर्ट डाइवोर्स्ड मिलेवा in 1990 and married a cousin of his। तो जिस प्रकार से दो जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं उनकी शादी नहीं चलती, तो उसी प्रकार से ये माना जाता है कि संसार में अगर दो इंटेलिजेंट व्यक्तियों की शादी आपस में हो जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। तो उसी प्रकार से वो भी नहीं टिकी और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा को 1919 में तलाक दे दिया एंड मैरिड ए कजिन ऑफ हिज। और खुद की ही एक जो चचेरी बहन है, चचेरी मुमेरी फुफेरी कोई भी हो सकती है, वो उनकी जो कल्चर है उसमें जायज़ है वो, तो उससे उन्होंने शादी कर ली। बाय दिस टाइम एल्बर्ट हैड बिकम वेरी फेमस। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो इस समय बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। He had published his general theory of relativity in 1950। अब जो पहले पब्लिश की थी उन्होंने वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1915 में उन्होंने प्रकाशित की। It was proved right at the time of a solar eclipse in 1919। ठीक है। और ये जो उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसने जो है ये जो थ्योरी थी वो सही साबित हुई। प्रूव्ड का मतलब होता है साबित होना, राइट सही। तो सही साबित हुई एट द टाइम ऑफ ए सोलर एक्लिप्स इन 1919 1919 में एक सूर्य ग्रहण के समय पर। नाउ owners and invitations came to Einstein from all over the world अब जो सम्मान है
ऑनर्स सम्मान, और जो इनविटेशंस हैं, निमंत्रण हैं, वो आने लगे आइंस्टाइन के पास पूरे संसार भर से, एक अकेले देश से नहीं, पूरे संसार भर से उनके पास जो है वो सम्मान और निमंत्रण जो है आने लगे। इनविटेशन होता है निमंत्रण। द प्रेस कॉल्ड हिज वर्क, द प्रेस कॉल्ड हिज वर्क ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब जो प्रेस थी, जो मीडिया था, समाचार पत्र थे, तो उसने जो है क्या कहा कि एक जो वैज्ञानिक क्रांति है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक और रिवॉल्यूशन क्रांति, कि उसके जो कार्य हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कार्य हैं, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने प्रकाशित की है, वो क्या है, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, एक वैज्ञानिक जो क्रांति है, वो है इन 1921 he was awarded the Nobel Prize for physics, तो 1921 के अंदर जो है उनको जो नोबेल प्राइज है उससे सम्मानित किया गया, भौतिकी के लिए, भौतिकी में अपना योगदान देने के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया। जो नोबेल प्राइज है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो देती हैं, और संसार का सबसे बड़ा प्राइज होता है। तो ये अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, पीस के मामले में, लिटरेचर के मामले में, आर्ट्स के मामले में, सोशल वर्क के मामले में, तो हर एक फील्ड में जो है इसको दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा जो है प्राइज होता है संसार का। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इसको देती हैं। आगे चलते हैं। इन 1933 the Nazis came to power in Germany। 1933 के अंदर जो नाजीज थे, जर्मनी का जो एक हिंसक दल था, वो पावर में आ गया, सत्ता में आ गया जर्मनी में। और अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के ही रहने वाले थे, और वहीं पे वो पैदा हुए थे। दे वर वेरी क्रूअल एंड ruthless पीपल। अब जो नाजी लोग थे वो क्या थे? एक तो क्रूअल थे, एक तो निर्दयी थे, ठीक है, अत्याचारी थे और निर्दयी लोग थे। जो नाजी लोग थे, हिटलर की लीड में वो काम करते थे। नाउ आइंस्टाइन लेफ्ट जर्मनी। अब आइंस्टाइन ने इनके सत्ता में आने के बाद जो है वो जर्मनी को छोड़ दिया एंड वेंट टू यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो चले गए। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और कल के लेक्चर में इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे।